अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ पेठे का हलवा। वो हलवा जो शादियों पर अक्सर आप लोग देखते हैं और खाते भी हैं। ये शादियों वाला हलवा घर में बहुत आसानी के साथ खुद से भी तैयार किया जा सकता है, बहुत आसान सी रेसिपी के साथ। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से हमने इसे घर पे तैयार किया है। इस तरह का एक तक पेठा हमने ले लेना है। इसको कटिंग करके छील के अच्छे तरीके से अंदर से बीज निकाल दे, इसको कद्दूकस कर लेना है। कटिंग करने के बाद ये इस तरह का होता है वाइट कलर का। ये बीज वगैरह इसकी रिमूव कर देंगे, अंदर से बाहर से छिलका उतार के इसको फिर हमने कद्दूकस कर लेना है। जो हलवा कद्दू होता है वो अंदर से येलो कलर का होता है। ये पेठा जिसका शादी वगैरह में हलवा बनता है ये अंदर से वाइट कलर का होता है। इस तरीके से छील के अब इसे क्रश कर लेते हैं, कद्दूकस कर लेते हैं इसको ना। अच्छे से क्रश कर लिया हमने इसको। मीडियम फ्लेम पर जनाब हमने इसको पकने के लिए रख देना है। और इसके अंदर जब थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए इसका, तो इसके अंदर हमने दूध ऐड कर देना है। हाफ़ के जी दूध हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फुल क्रीम मिल्क हमने इसके अंदर ऐड करना है। साथ ही 2 से 3 अदद इलायची के दाने इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स करके हमने पका लेना है। अच्छे तरीके से साथ साथ हमने हिलाते जाना है। दूध हमारा अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और ये हमारा अच्छे से गल जाएगा। 15 से 20 मिनट तक हमने इसको दूध के साथ पका लेना है अच्छे तरीके से। दूध थोड़ा कम महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड करके इसको पकने के लिए रख दिया। 15 मिनट तक इसको पका के इसका दूध खुश्क करके फिर बाकी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते हैं। दूध सारा खुश्क हो चुका है, दूध का सारा पानी ड्राई हो गया। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा ऐड करेंगे और जो कम खाते हैं वो कम चीनी ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से पका लेंगे चीनी का। जब तक पानी खुश्क होगा तब तक हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम देसी घी ऐड कर देंगे। आप सादा घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये 1 बाउल देसी घी का ऐड कर रही हूँ। इस हलवे के अंदर घी ज़्यादा जाएगा। घी डाल के हमने हलवे को अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक कि घी अपने किनारे ना छोड़ दे। हलवा जब घी छोड़ देगा तो इसके अंदर हमने ये 1 बाउल खोया ऐड कर देना है। खोया आप कम या ज़्यादा भी ऐड करते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ऐड करें, कम पसंद है कम ऐड करें। खोया आपने मस्ट इसके अंदर डालना है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप सूखा दूध जो है वो भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से 5 मिनट तक हम मज़ीद इसे भूनेंगे, फिर हमारा ये हलवा रेडी हो जाएगा। हलवा अब हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। किनारे बिल्कुल छोड़ दिए हलवे ने। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर डालने के लिए रखेंगे, बाकी इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मज़ीद 1 मिनट पका कर चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे। सो जनाब हमारा पेठे का हलवा तैयार हो चुका है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ जो आपको पसंद हो। इस तरीके से आप भी घर में बहुत आसानी के साथ शादियों वाला पेठे का हलवा बना सकते हैं। पेठा और कद्दू, हलवा कद्दू और पेठा 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ये सेम एक जैसी नहीं होती हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि ये दोनों सेम है, एक चीज़ है, बट ये एक चीज़ नहीं है। हलवा कद्दू अलग चीज़ है, वो सब्ज़ी के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं उसको। और ये पेठा जिसकी सब्ज़ी बनती है और मिठाई बनती है, ये पेठा अलग चीज़ है। सो जनाब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।